इसके अलावा AEFI के लिए जो आपका सारा किट है, जो मेडिसिन किट है और अरेंजमेंट है, डॉक्टर के अंदर 2 AEFI का भी अरेंजमेंट वहाँ रखेंगे। कुछ हॉस्पिटल ऐसा कोई ऐसी दिक्कत होती है तो कलका चावला मेडिकल कॉलेज में भी फाइनल जो हमारा एक हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल होगा टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस। तो ये मोटा चीज़ें थी जो आपने अभी अगले 1-2 दिन में करनी है। बेसिकली तो आपने आइडेंटिफाई करना है टू अगेन सेइंग इसके अंतर्गत आपने एम्प्लॉय जो भी इंचार्ज हो वहाँ पे उसको एक बात बहुत क्लियर करनी है, कोई भी वैक्सीनेशन विदाउट कोविड ऐप की रजिस्ट्रेशन के नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं की जाएगी। एंड इन केस कोई ऐसी होती है, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ दैट हॉस्पिटल अगर ऐसी चीज कोई होती है। बिकॉज हमारे लेबर एम्प्लॉइज को कई बार इसकी 1 मार्च से आम लोगों को जो है कोरोना वैक्सीन लगने जा रही है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और इस समय आप जो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के CMO कार्यालय में मौजूद है, जहां पर करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा द्वारा करनाल के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे उनके साथ यहां पर एक मीटिंग की है, क्योंकि 1 मार्च से क्या कुछ तैयारियां की जानी है, किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने आम लोगों को जो है किस तरह से जो है ट्रीट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को जो है वैक्सीनेशन लगना है, जबकि 45 से 60 साल के जो बीच के लोग हैं जो बीमार हैं या किन्हीं को कोरोना के लक्षण है तो उनको भी जो है ये वैक्सीन लगेगा। और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो CMO है डॉक्टर योगेश शर्मा वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे सर, 1 मार्च से 3rd फेज की जो शुरुआत की जा रही है, आम लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, उसको लेकर आज सभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपने मीटिंग की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश सभी डॉक्टर्स को दिए गए हैं? जैसा आपको विदित है कि हमारे 2 फेजेस हम ऑलमोस्ट उसको कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी गई थी। अब 1 मार्च को भारत सरकार के द्वारा जो डायरेक्शंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली 60 ईयर्स एंड अबव जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो 45 to 59 ईयर्स विद कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये कोविन ऐप बेस्ड सारी वैक्सीनेशन होगी और उसमें जो बेनिफिशरी है वो खुद कोविन ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो भी हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर होंगे वो उसको अलॉट किए जाएंगे टाइम के साथ कि कहाँ पे उसकी वैक्सीनेशन होगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई इसको नहीं भी कर सकता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट लेके, जिसमें कि अगर वो उसकी एज के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन्ड हैं, या आधार कार्ड है चाहे वो पैन कार्ड है, वो इस तरह के डॉक्यूमेंट लेके वो सेंटर पे आ सकता है। ऑन द स्पॉट भी उसकी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट उसकी की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसमें जो 20 डिजीज़ बताई गई हैं, अगर कोई उससे ग्रस्त है वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके एक जो परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको वेरीफाई कर देगा कि भी इस बीमारी से ग्रस्त है, तो उसकी भी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की जाए। सर, शुरुआत में पहले जो है हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी और उसके बाद जो है दूसरे फेज में अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, उनको जो वैक्सीन लगी है, लेकिन किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। लेकिन फिर भी लोगों में भ्रम रहता है कि अगर ज़्यादा एज के लोग अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट आते हैं। तो किस तरह से लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि 60 साल से ऊपर के जो तमाम लोग हैं या उससे नीचे के जो लोग हैं जो बीमार हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं? देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम इतने डिसाइसिव फेज़ में अभी पहुंचे हैं। आपको विदित है कि जैसे हरियाणा में भी और स्पेशली करनाल में हम ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके थे कि जहां पे कोविड के केसेस बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर थे, लेकिन सडन सर्ज फिर हो रहा है। लगातार पिछले दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस टाइम पे वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अलॉन्ग विद हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अब क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो वाली पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जहाँ पे मोर्टेलिटी की ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए इस पॉपुलेशन को अपना समय आने पर अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से मैक्सिमम इनको वो अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। टोटल सेफ वैक्सीन है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन ऑलरेडी सारे इंडिया में दी जा चुकी है और कहीं से भी किसी तरह की कोई सीवियर AFI का कोई ऐसा सबूत नहीं आया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी अधिकारी, इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स, जितने सारे IMA के मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, सभी अपने 2-2 डोजेज़ जो हैं वो लगवा चुके हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। रादर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इसकी जो पिछले 1 साल से हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उससे निकलने के लिए जितनी जल्दी हो से उतनी स्पीड्स के साथ हमें वैक्सीनेशन करनी है। सर, वैक्सीन लगाने को लेकर आम लोगों को किस तरह से जो है आप जागरूक करेंगे कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं अगर जो खुद रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अन्य पहचान पत्र लेकर आप हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ पर जो है वैक्सीन लगवाएं?
हुआ है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, और जो 45 से 60 साल के जो कुछ बीमार लोग रहेंगे तो उनको क्या कुछ चाहिए होगा? जिस तरह से आपने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा और पहचान पत्र लेकर वह जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, हमारी जो अराउंड 30+ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनमें ये वैक्सीनेशन रेगुलरली चलेगी, जिसमें कि हम सप्ताह में कम से कम 4 दिन हम ये वैक्सीनेशन करने की करेंगे। और उस पे आप अपने आप को खुद भी वैक्सीन जो ये कोविन ऐप है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और वो अपनी फैसिलिटी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है, आप स्वयं उस साइट पे जाएं और वहाँ पे वो आपकी वैक्सीन जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे ऑन द स्पॉट कर दी जाएगी। अगर उस दिन आप वहाँ स्लॉट वेकेंट है तो उसी दिन आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, नहीं तो आगे की आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी कि आपकी वैक्सीनेशन इस तारीख को इस टाइम पे लगेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें किसी तरह की कोई हेजिटेशन हो, हम प्रेस के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करते रहेंगे कि कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीन लगेगी और कहाँ प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगेगी। प्राइवेट सेक्टर के भी आयुष्मान भारत के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये सुविधा शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली होगी, जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन वहाँ लगेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है उनमें निर्धारित जो गवर्नमेंट द्वारा फीस होगी वो देनी पड़ेगी। तय हुआ कुछ? वो आज शाम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रेट वैक्सीन के प्राइवेट के लिए आएंगे वो वैक्सीन की रेट प्लस 100 रुपीज़ जो पर वैक्सीन डोज जो है जो हॉस्पिटल चार्ज करेगा उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। प्राइवेट में रहेगा सिर्फ? हाँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहेगा। तो ये आप देख रहे थे करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा, जहां पर जिन्होंने तमाम डॉक्टर्स के साथ जो है मीटिंग की और आने वाली 1 मार्च से जो है वैक्सीन की शुरुआत हो रही है, आम लोगों के लिए जो है वैक्सीन लगेगी और किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने की है तो वो उन्होंने बताया। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो उसके बारे में डिटेल आपके साथ इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करनी चाहिए। आपके साथ हमें जो आपसे चाहिए, जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर नीलम हैं, डॉक्टर अनु हैं और अभय है, डॉक्टर अभय, तो इनके साथ किसी के साथ भी आप टेलीफोनिकली अपने व्यक्तिगत तौर पे भी बात कर सकते हैं। आज आप शेयर करेंगे। प्रेफरेबली भी आई वुड लाइक कि जो हमारे स्पेशली जो हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और फिजिशियन एंड सर्जन बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये सोच रहे हैं कि ये जो फिजिशियन, सर्जन एंड एज वेल एज जो हमारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हम उनसे शुरुआत करेंगे। तो आप अपने एटलीस्ट 4 to 5 एम्प्लॉइज जो वैक्सीनेटिस्ट हमारे साथ जरूर शेयर कर दें। अपनी प्लेसेस जो हैं वहाँ कौन से 2 रूम इसके लिए आप डेजिग्नेट करोगे। जैसा आपको पहले भी बताया गया कि एक वेटिंग एरिया होगा शुरू में और उसके बाद आपका वेरीफाई करने जहाँ पे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह होगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने किस तरह से जो है करनाल के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ जो है यहाँ पर मीटिंग की, क्योंकि 1 मार्च से आम लोगों के लिए जो कोरोना वैक्सीन है उसकी जो है शुरुआत होने जा रही है। पहले फेज में डॉक्टर्स को लगी, हेल्थ वर्कर्स को लगी, दूसरे फेज में अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को लगी और तीसरे फेज में आम लोगों को जो 60 साल से ऊपर है उनको जो है वैक्सीन लगनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।